Hello everyone, this is Anu Chaudhary and welcome to my YouTube channel. So इस वीडियो में we will be talking about 2025 prelims result. तो अब रिज़ल्ट आ चुका है, एक दिन पूरा हो चुका रिज़ल्ट आए हुए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इसी डिलेमा में हैं कि उनके साथ ये हुआ क्या है. इवन मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके मार्क्स 85 प्लस थे एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम. तो अब यही सवाल उठ रहे हैं इसमें कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उनके अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग देखते हैं तो कट ऑफ नियरली 84 to 85 ही रहनी थी. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 85 प्लस मार्क्स थे, स्टिल उनका नहीं क्लियर हुआ है. और यहाँ मैं अपनी बात भी थोड़ी सी साइड रखूँगी, क्योंकि मैं तो बॉर्डर लाइन पे थी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था. तो मैं तो बॉर्डर लाइन पे ही थी, 80 मार्क्स लगभग मेरे आ रहे थे. तो मैं अपने लिए उतनी ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें मतलब कैसे हुई और कैसे मैं 80 तक पहुँची. बट वो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है और पूरी अपनी स्ट्रैटेजी रखी है और उनको पूरी उम्मीद थी, उनका भी नहीं क्लियर हुआ है. तो सबसे पहले तो एक जो चीज़ आती है वो है एम्बिग्यूटी इन यूपीएससी रिजल्ट. अभी भाई कट ऑफ निकालते हैं पूरे 1 साल बाद, और वीकेंड से आंसर की जो निकालते हैं पूरे 1 साल बाद आती है इनकी. तब तक तो वही स्टूडेंट अपना भूल चुके होते हैं, और मतलब 1 साल बाद भी अगर आते हैं उसका फ़ायदा क्या है फिर. अब लास्ट ईयर भी जो आई है 2024 की, उसने भी यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस ड्रॉप किए हैं. और अगर हम उनका एक नुकसान देखें तो जिस स्टूडेंट ने वो तीनों के तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे उसका क्या, उसका तो पूरा ही नुकसान हो चुका है. ठीक है, और वो पूरे साल इसी सोच में रहा होगा कि यार मेरा उन 3 क्वेश्चन का क्या हुआ होगा, या फिर जो मैंने मतलब ऐसे रिस्क लेके टिक किए हैं उन क्वेश्चंस का क्या हुआ होगा, या फिर जो मैंने 50-50 रिस्क लेके किए हैं वो मेरे सही हुए होंगे या नहीं. तो यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी जो है यूपीएससी के रिजल्ट में स्टार्टिंग से ही रही है. अब इसी के अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम के विद इन 1 वीक और 2 वीक जो है वो अपनी आंसर की निकाल देते हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि यूपीएससी को यहाँ से एग्जाम्पल लेना चाहिए कि जब स्टेट पीसीएस निकाल सकते हैं तो यूपीएससी अपनी आंसर की क्यों नहीं निकाल सकता है. तो सबसे पहले तो ये चीज़ ठीक होनी चाहिए. और दूसरी जो है वो ये कि मतलब यूपीएससी के अंदर हम मान सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं, ठीक है, और मान सकते हैं कि यूपीएससी को अपना लेवल एक मेंटेन रखना है तो वो एक टफ क्वेश्चन देते भी हैं. बट जब उनके आंसर्स देने में यूपीएससी को खुद प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी देता ही क्यों है. अभी लास्ट ईयर का एग्जाम्पल ही लेते हैं, वो 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों छोड़े, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं थे उसके बारे में. तो यही सेम हम लोग इस साल भी ले सकते हैं. इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिगियस थे, उनका आंसर कुछ भी हो सकता था. तो जब यूपीएससी ही श्योर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन बना ही क्यों रहा है यूपीएससी. सबसे मतलब सेकेंड जो है वो एक ये वाला पॉइंट आता है कि ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जो करने लायक तो हों एटलीस्ट, और अगर स्टूडेंट से भी नहीं हो रहे हैं तो एटलीस्ट तुम्हें तो उनका आंसर ऐसे पक्का आना चाहिए, ताकि आंसर की अगर आए तो बच्चे श्योर हो जाएंगे हाँ यही आंसर है इसका, छोड़ तो नहीं सकते हो तुम ऐसे. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हो चुके हैं. तीसरा, तो अभी तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आती है वो है कि यूपीएससी एक बहुत ही ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स के लिए, राइट. और इस बार का जो रिज़ल्ट आया है, वो जो रिज़ल्ट की एक लिस्ट आई है उसके अंदर एक पैटर्न दिखने मिला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है तो 1 2 3 ऐसे वो तीनों का क्लियर हुआ है. फिर थोड़े टाइम बाद में सेम पैटर्न हमें देखने मिलता है फिर से, जैसे 6 7 8. फिर थोड़े टाइम बाद में हमें फिर से एक पैटर्न देखने मिलता है 12 13 14. मतलब ऐसे ना पैटर्न में इस बार रिजल्ट में जो है रोल नंबर्स मेंशन है. तो ये वाला हम मान सकते हैं कि हाँ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, बट कितनी बार हो सकता है ये, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, ये मतलब थोड़े टाइम बाद बहुत बार देखने मिला है सेम पैटर्न रिजल्ट के अंदर. और कुछ ऐसे बीच में ना रोल नंबर्स ऐसे हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर गैप उठाएं रोल नंबर्स का, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों ने क्लियर किया है इस बार. अभी एवरेज हम लोग मान सकते हैं कि 50 में से 1 का प्री जो होता है वो हो जाता है क्लियर. वहाँ पे जो एवरेज बैठ रहा है ना वो 12 में से 1 स्टूडेंट का बैठ रहा है कि हाँ भाई इनका जो है वो प्री क्लियर हो गया है. तो ये कैसे पॉसिबल है. तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ना बच्चों का ट्रस्ट इस चीज़ पे कम हो रहा है, क्योंकि एम्बिग्यूटी इतनी है, आंसर की उनके पास है नहीं है. सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आते हैं, वही डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के ना वही आंसर कीज देखते हैं, उसके हिसाब से अपने मार्क्स लगा लेते हैं बेचारे. तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है. तो अगर यूपीएससी एक प्रॉपर आंसर की निकाल दे तो इससे ना स्टूडेंट्स का टाइम भी सेव होगा और उन्हें एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि आगे तुम्हें क्या करना है, मेंस के लिए पढ़ना है या यू हैव टू स्विच इनटू समथिंग एल्स. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि यूपीएससी के अंदर चेंज होनी चाहिए. और एज अ फ्रेशर भी जब मैंने ये स्टार्ट किया था पूरा अपना ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, तो मेरा भी यही था कि सबसे ज़्यादा जो एक विश्वास वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यूपीएससी है. अभी एसएससी का लास्ट ईयर स्कैम हमने सीजीएल के अंदर देखा ही था, तो उसका तो पढ़ने का वैसे भी कोई मेरा तो मन था नहीं बिल्कुल भी, तो मैंने ये स्टार्ट किया. अब इसमें भी ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं
कि अभी स्कैम की ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रही हैं और ऐसे ऐसे पैटर्न रिजल्ट के जो लिस्ट है उसमें देखने मिल रहा है, तो अब स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ? तो फाइनली जो इसका एक रिजल्ट निकल सकता है वो हो सकता है कि जितने भी ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, इनके जो फेमस टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आ सकते हैं और वो इसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं कोई मतलब यूपीएससी के अगेंस्ट जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीज़ पॉसिबल है वो स्टूडेंट्स के लिए हो सकती हैं और इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जितने भी टीचर्स हैं उन्हें साथ आना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, और देखते हैं आप क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।